पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से भगवान की असीम कृपा के कारण हम सब इस सत्संग में हाजिर हुए हैं। उस कृपा के लिए भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से आजकल हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसी क्रम में दूसरे प्रकरण में 18 श्लोक हो चुके थे। आज 19वें श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे और फिर जैसे जैसे इसका प्रवाह चलेगा धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहली बार हमने जो श्लोक किया था 18वां श्लोक, उसमें कहा गया था कि जो ये सारा जगत मुझ में स्थित है वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है और न तो मेरा कोई बंधन है ना मेरा कोई मोक्ष है। ये सारी की सारी बातें जो थी बंधन वाली, ये सब केवल भ्रांतियां थी, केवल भ्रम था और उस निराधार भ्रम, उसका कोई आधार नहीं था, बेसलेस डाउट था, बेसलेस भ्रम था। उस भ्रम के मिटने पर मुझे बहुत शांति मिल गई। वास्तव में
हम खोज कर रहे हैं किसकी? भगवान की। और मजेदार बात यह है कि भगवान कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे भगवान। और भगवान कभी खोए ही नहीं, क्योंकि खोए नहीं थे तो इसलिए मिलेंगे भी नहीं। वो तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। केवल हमें संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा। या उसको ऐसा कहें कि आत्मा की खोज कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आत्मा मिलेगी कहीं से नहीं, क्योंकि आत्मा खोई नहीं है कहीं। आत्मा तो जहाँ है वहीं है, जैसी है वैसी ही है, और सर्वव्यापक रूप से हर जगह विद्यमान है। तो उसकी खोज कहाँ करने जाएंगे और कौन खोज करने जाएगा? तो सत्य कभी खोज करने की चीज नहीं है, कि हम खुद से खुद को खोज रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है जब भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तो इसको मोटे शब्दों में ऐसा समझ लीजिए कि आत्मा को मानना कुछ भी मानना ये बंधन है, ये भगवान से विमुख होना है। आत्मा से या भगवान से, परमात्मा से विमुख होना इसको कहते हैं। और उसको जानना, परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, ये परमात्मा के सम्मुख होना है। उसको जानना, तत्व से जानना, ये तो है सन्मुख होना। और उसको कुछ भी मान बैठना, ये शरीर मैं हूं, अपनी पहचान शरीर से कर लेना, ये बंधन है। और यही सारे दुखों का, सारे झगड़े की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है। ये बात हम अलग अलग तरीके से पिछले श्लोकों में हर जगह देखते आए, सुनते आए, चर्चा करते आए। तो वास्तव में बस यही बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप भगवान के सम्मुख हुए, अर्थात अपनी आत्मा के सम्मुख हुए, आत्मा को जाना, आत्मा को जाना भी नहीं जाएगा। मजेदार बात तो यह है, आत्मा को जाना भी नहीं जाएगा, आत्मा को ढूंढा भी नहीं जाएगा, खोजा नहीं जाएगा। आत्मा का केवल अनुभव किया जाएगा। उसके ऊपर जो हमारे भ्रम थे, उस भ्रम के मिटने से शांति मिल जाएगी। उस भ्रम के मिटने से हमें शांति आ जाएगी। और वो भ्रम थे, निराधार थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में फिर क्या कह रहे हैं जनक जी? सशरीरमिदं विश्वं न किंचिद इति निश्चितम् शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत् तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। इसका मतलब यह है कि सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत् कस्मिन् कल्पना अधुना। इसको तोड़ के पदच्छेद करके ऐसे पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है कि सशरीरम इदम विश्वम, ये जो सारा शरीर है, ये सारा विश्व है, सारा जगत, इस शरीर के सहित, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, द होल वर्ल्ड, सारा जगत, साथ में ये शरीर। जगत और शरीर एक ही जाति की चीजें हैं। जैसे जगत एक सपना है, ऐसे ही शरीर भी एक सपना है। शरीर भी जगत का ही हिस्सा है, जगत का ही पार्ट है, तो इसलिए जगत का ही रिश्तेदार है। आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं। तो जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। जो जगत है वो शरीर है, जो शरीर है वही जगत है। तो इसलिए कहा कि इदम शरीरम, इदम विश्वम, ये दोनों इदमता से दिखाई दे रहे हैं अब जनक जी को। इदमता से देखने का मतलब कि जिसको पहले मैं कहते थे, अब वो मैं नहीं है, अब वो इदम हो गया, वो यह हो गया। आप उससे अलग खड़े होके देखने लगे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी, आप ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि हम हमेशा कहते हैं कि साहब ये शरीर मेरा है, ऐसा ये आपका ये भ्रम है, शरीर मेरा है, शरीर में, ऐसा मत कहो।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसा डायरेक्टली कोई भी नहीं कहता शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, है ना, शरीर मेरा तो कहते हैं, शरीर मैं हूं ऐसा तो डायरेक्टली किसी को कहते मैंने नहीं सुना कि मैं शरीर हूं। लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में, हर चीज में से यही आवाज आ रही है कि मैं शरीर हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं शरीर हूं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये सारी क्रियाएं शरीर में हो रही थी और मैंने कहा ये मैं कर रहा हूं। शरीर की सारी क्रियाएं मैं करके कहता हूं कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं इनडायरेक्टली कि मैं शरीर हूं। बड़े से बड़े जो साधक हैं वो भी ऐसा कहते रहते हैं। तो इस अज्ञान की, इस भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे स्वामी राम तो अपने आप को मैं नहीं बोलते थे। राम आएगा, राम जाएगा, राम खाएगा, राम पिएगा, बादशाह राम कहते थे खुद को। तो वो अपने आप को जब एड्रेस, जब किसी और को अपने बारे में कुछ भी कहना होता तो थर्ड पर्सन में बात करते थे, फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करते थे। ऐसी आदत पड़ जाती है। फिर जो उस अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं ना, आत्मा के लेवल पे रहने वाले, वो फिर शरीर को मैं भी नहीं कहते, शरीर को मेरा भी नहीं कहते, शरीर को मेरा भी नहीं कहते। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर वास्तव में, ये शरीर भी जगत का ही एक हिस्सा है। और जिस तरह से जगत एक कल्पना मात्र है, उसी तरह से शरीर भी कल्पना मात्र है। बहुत मुश्किल है सोचना, समझना इस बात को। अगर कोई, अगर अगर इस शरीर को आ, तो जिस तरह से बाकी सब कुछ एक कल्पना है, तो ये शरीर भी एक कल्पना मात्र है। ये मजेदार बात है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो आसानी से विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये जगत भी इतना अच्छे से अनुभव में आ रहा है। हमारे अनुभव में ये बात नहीं समझ में आती। मान लेते हैं, रट लेते हैं, बोल भी लेते हैं, कह भी देते हैं, सुना भी देते हैं, प्रवचन भी कर देते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात अनुभव में नहीं उतर रही, क्योंकि अनुभव में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जगत मिथ्या है, हमें ये समझाने के लिए भगवान हमें स्वप्न दिखाते हैं। ये स्वप्न क्यों आते हैं? स्वप्न इसलिए आते हैं कि आप ये समझ जाओ कि जिस तरह से स्वप्न का सारा जगत कल्पना है, उसी तरह से ये जागृत भी एक कल्पना है। जनक जी को भ्रम हो गया था ना, मैंने सबसे पहले दिन ये कथा सुनाई थी। जनक जी ने सपने में देखा कि वो भिखारी हो गए, और जब नींद खुली तो पता चला तो वो तो राजा ही है। अब वो विचार करने लगे कि क्या इस बात को कौन इस बात की गवाही कौन देगा कि वो जो सपने में मैंने देखा वो सच नहीं था, और अब जो देख रहा हूं ये सच है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सपने में मैं देख रहा हूं वो सच हो और ये वाला झूठ हो? तो उन्होंने प्रश्न रखा था, ये सच या वो सच। तब उसका जवाब अष्टावक्र जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि राजन, ना ये सच ना वो सच, इन दोनों का जो दृष्टा है वो सच, वो एक सत्य है। आत्मा क्या है? आत्मा की जब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, तो तीन अवस्थाओं का जो साक्षी है। तीन अवस्थाओं का मतलब जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। और पंच कोशों से परे, पंच कोशों से भी ज्यादा सूक्ष्म। पंचकोश जो होते हैं, स्थूल शरीर वाला कोश होता है अन्नमय कोश, फिर होता है मनोमय प्राणमय को मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और सबके अंदर आत्मा, पंचकोश के अंदर होती है आत्मा। आत्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म होती है। तो इन पांच कोशों का निषेध करके जो बाकी तत्व बचे,
तीन अवस्थाओं का जो साक्षी हो, जागृत का भी साक्षी हो, स्वप्न का भी उसी तरह से साक्षी हो, और सुषुप्ति का भी उसी तरह से साक्षी बने। जैसे हम कहते हैं कि जागृत में मैंने ये अनुभव किया, जागृत में मैंने सुख देखा, मैंने दुख देखा, तो इस जागृत की अवस्था को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं कौन हूं, उधर ध्यान देना। उसी तरह से मैं कहता हूं मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैं मर गया, स्वप्न में मैं मर गया और मैं मरने से बहुत दुखी हुआ। जागृत की दृष्टि से ये बात कुछ लॉजिकल नहीं लगती, लेकिन स्वप्न में ऐसा होता है। स्वप्न में टाइम स्पेस गायब हो जाते हैं सारे, तो उसमें ऐसा लगता है कई बार कि मैं तो मर गया, मेरा तो सिर कटा हुआ है, मैं अपना देख रहा हूं। तो अब ये बताइए कि मैं कौन, मैं जो स्वप्न देख रहा हूं वो, या जो मैं स्वप्न में स्वप्न को देख रहा हूं वो, या जो मैं स्वप्न में कट के गिर गया वो। इन तीनों अवस्थाओं, इन तीनों चीजों का जो साक्षी, यानी स्वप्न का साक्षी। स्वप्न में आत्मा कुछ और कहलाता है, जागृत में आत्मा किसी और रूप में रहता है, और सुषुप्ति में किसी और रूप में रहता है। आपने सुना होगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं डिटेल में जाएंगे, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तीन चीजें होती हैं। ये तीनों आत्मा के एक्सप्रेशन है तीनों अवस्थाओं में। जागृत में विश्व के रूप में, और स्वप्न में तेजस के रूप में, और सुषुप्ति में प्राज्ञ के रूप में। वही कारण शरीर आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इन सभी अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। न तो स्वप्न वाला मैं सच है, न तो जागृत वाला मैं सच है। जितना सच स्वप्न वाला मैं है, उतना ही सच जागृत वाला है, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए ये कहना कि सपने तो झूठे होते हैं, जागृत की दुनिया सच्ची होती है, ऐसा भी नहीं है। तो स्वप्न में जो हमने अपने आप को देखा, अपना शरीर देखा, और जागृत में जो अपने आप को देखा, अपना शरीर देखा, ये दोनों इक्वल कैटेगरी की चीजें हैं, इक्वल तरह की चीजें हैं। इन दोनों से हमारा अपना कोई लेना देना नहीं है। इस लेवल पे, इस जगह पे जाके आप थोड़ी देर रुकें, थोड़ी देर जाके विचार करें, थोड़ी देर रह के सोचें, चिंतन करें कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। क्या स्वप्न में मैं जो देख रहा था, खुद को मरता हुआ देख रहा था, तो वो मैं क्या सच था? या जो पलंग पे मैं लेटा हुआ था, आंख बंद करके स्वप्न देख रहा था, वो मैं सच था? कौन सा मैं था? तो पता चलेगा कि ना तो जागृत का मैं, और ना सुषुप्ति का मैं, ना ही स्वप्न का मैं। इन तीनों का जो साक्षी, तीनों को जो देखने वाला, रिपोर्ट करने वाला, जो सुषुप्ति के बाद उठ के ये कहता है कि मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। उठ के अंदर से आवाज ये आई कि मैं ऐसी नींद में से उठा हूं जिस नींद में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कुछ भी पता नहीं चला, इस बात का भी तो किसी को पता चला। वो जो तत्व है, उस तत्व में हमें रहना है, वो तत्व हमारी वास्तविक पहचान है। उसकी खोज कौन करेगा? खोज कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि परमात्मा की, आत्मा की खोज करने से वो कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे का मतलब ये होता है कि कभी खोए नहीं थे जो मिलेंगे। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, केवल एक भ्रांति, केवल एक भ्रम मिटना होता है बस। उस भ्रम के मिटने से शांति आती है। एक बहुत अच्छी कथा मैंने सुनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक महात्मा जी थे, बड़े वैरागी विरक्त महात्मा। वो पैसों को छूते नहीं थे, तो उनके आगे लाके अगर कोई दक्षिणा चढ़ा दे तो पैर से खिसका के दूर कर देते थे उसको।
किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक कंजूस सेठ थे, सेठ जी थे, उन्होंने जाके आगे मत्था टेका। उन्होंने कहा कि लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा दानी भी कहलाऊं, और महात्मा जी पैसे तो लेते ही नहीं, कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। जाके प्रश्न भी किया कि महात्मा जी मन की शांति कैसे मिलेगी। तो जाके उन्होंने एक थैली, उसमें 10 लाख रुपए भर के, उसमें एक बहुत बड़ी सी थैली भर के उसमें रख दी, सोने के सिक्के डाल के रख दिए। तो सोच रहा था कि अभी महात्मा जी पैर मारेंगे, तो महात्मा जी ने आज पैर नहीं मारा, बल्कि उसको हाथ में उठा लिया, और उठा के अपना वो प्रोग्राम बीच में से छोड़ के महात्मा जी तो भाग गए। अब सेठ जी घबराए, सेठ जी उनके पीछे पीछे भागे। महात्मा जी थोड़ा स्पीड से भाग रहे थे, सेठ जी भाग नहीं पा रहे थे, तो वो आगे निकल गए और पता नहीं चला कहाँ गए गलियों में। अब सेठ तो बेचारा उदास, रोने जैसा हो गया। इतने ही में महात्मा जी ने क्या किया कि उसकी सड़क, रास्ते में जहाँ से वो जो सेठ जा रहा था, उस रास्ते में उस थैली को रख दिया, और आप साइड में एक खंबे के पीछे जाके खड़े हो गए। सेठ ने देखा कि मेरी थैली, अचानक उसने उठाया, अपना छाती से लगा ली और बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न, सोच रहा शुक्र है मिल गई। तो महात्मा जी खंबे के बीच में से आके खड़े हो गए, खंबे के पीछे से आके खड़े हो गए। बोले कि हाँ अब क्या मिल गया? तो बोले मेरे रुपयों की थैली मिल गई। तो बोले अच्छा ये थैली क्या पहले तुम्हारी थी? कि हाँ पहले तो मेरी थी, और अब किसकी? अभी मेरी है। जो पहले भी तुम्हारी थी अब भी तुम्हारी है, तो उसके मिलने में क्या, इसमें फिर कौन सी बात हुई? कहता है कि नहीं मेरी खो गई थी, तो इसलिए मुझे मिल गई, तो इसलिए शांति मिली। खो गई थी? बोले कि खोई नहीं थी, ये खोने का भ्रम हो गया था। जैसे आत्मा के अपने स्वरूप के, परमात्मा के खो जाने का भ्रम होता है, भगवान इसीलिए भ्रम पैदा करते हैं, ताकि उस भ्रम के मिटने से शांति हो जाए, एक शांति आ जाए। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि जो शरीर सहित विश्व जितना कुछ भी है, ये तो कल्पना है। अब हमें भ्रांति हो गई है कि ये हमारा है, और हमारा जो स्वरूप है उसको हम भूल चुके, उसके ऊपर भ्रांति, उसके ऊपर भ्रम हो गया कि ये शरीर हमारा स्वरूप है। तो जब ये भ्रांति मिटेगी, जब ये भ्रम मिटेगा, जब ये समझ में आ जाएगी, जब ये जानना हो जाएगा, जानना मतलब भगवान के सन्मुख होना, तो जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर की भटकन, जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट क्लेश सब कुछ मिट जाएंगे, सब कुछ मिट जाएंगे, और जन्म जन्मांतर के कर्म फल भी मिट जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। भस्मसात का मतलब होता है कि जला के इतना ज्यादा जल गया कि राख भी ना बचे, भस्म भी समाप्त हो जाए, जिसमें से एकदम भस्म हो जाए, तो उसको कहते हैं भस्मसात हो जाना। ऐसे सारे कर्म हो जाएंगे जब ये ज्ञान की अग्नि जलेगी, जब ज्ञान का दीपक जलेगा। उस ज्ञान के दीपक के जलने से अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। जैसे मान लीजिए घड़ा है, मिट्टी से बना, अब उसका रूप क्या है? उसका रूप है घड़ा। और स्वरूप क्या है? स्वरूप है उसका मिट्टी। अब मान लीजिए घड़ा तो है, रूप तो है, और उसमें जो दिखाई देने वाली मिट्टी भी है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, उसके बिना वो रूप हो ही नहीं सकता। अच्छा जब घड़ा टूट जाएगा तो रूप तो मिट जाएगा, रूप तो मिटता है, लेकिन स्वरूप नहीं मिटेगा। स्वरूप वैसा का वैसा रहेगा, जैसा था वैसा, मिट्टी का मिट्टी में पड़ा हुआ है। अच्छा जितने भी उदाहरण हमारे
शास्त्रों में, वेदांत में दिए जाते हैं ना, कि जैसे आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं, हम सब पढ़ते आ रहे हैं, मिट्टी और घड़ा, सोना और आभूषण, समुद्र और लहरें, ये सारी बातें, जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, इन उदाहरणों का सिर्फ एक ही तात्पर्य, एक ही अर्थ होता है, एक ही पर्पज होता है, और वो पर्पज होता है कि जो मिटने वाला है वहां से फोकस हटा के जो ना मिटने वाला है वहां पे फोकस रखो। बस केवल इतना ही समझना है। अगर देखा जाए तो संसार के जितने भी नॉलेजेस हैं, जिस संसार के जितने भी ज्ञान हैं, वो सारे बहुत विस्तृत हैं, बहुत मुश्किल है। अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने सारी विद्याएं, जो भौतिक विद्याएं, सांसारिक विद्याएं जितनी भी हैं, उन सब की मैंने मास्टरी कर ली। इस तरह का दावा शायद ही कोई कर सके, मेरे ख्याल तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वेदांत में इतना सा दो चार कंसेप्ट हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। इस आध्यात्मिक मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में दो तीन कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट समझने की जरूरत है। बस एक बार उसको जान लेने की जरूरत है, चाहे वो ग्रंथ से जान ले, किसी संत से जान ले, सदगुरु से जान ले, भगवान की कृपा से जान ले, जैसे भी जान ले। उसको जानने से क्या होगा कि आप ये कह सकेंगे कि वेदांत पे मास्टरी हो गई। ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल आपके जैसे उसकी मास्टरी हो सकती है, लेकिन संसारिक विद्याओं की मास्टरी नहीं होती। फिर भी सुनने में ये आता है कि लोग कहते हैं अरे बहुत मुश्किल है, अष्टावक्र गीता तो बड़ी मुश्किल है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, ये कंसेप्ट तो बड़े मुश्किल है। वास्तव में कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल है। उनको सिर्फ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को समझ लेना है कि जो चीज मिटने वाली है, जो चीज बदलने वाली है, वहां से फोकस हटाना है। और जो चीज मिटने वाली नहीं है, जो बदलने वाली नहीं है, उसके ऊपर फोकस कायम रखना है। इतना भर काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और ये बिल्कुल स्वाभाविक काम है, ये बिल्कुल हमारे घर का अपना जैसे स्वाभाविक काम होता है ना, वो है। इसमें कुछ भी प्रयास की जरूरत ही नहीं है। एक बार समझ लेने भर की जरूरत है और नजर घुमा के देखने की जरूरत है। कहीं जाना नहीं है, अब तक तो बहुत दूर जा चुके हैं, वापस लौटना है। कहीं से कुछ लाना नहीं है, ये ऑलरेडी ज्यों का त्यों भरपूर है यहाँ पे। किसी से मांगना नहीं है, क्योंकि वो हमारा खास अपना है। किसी से छीनना नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध, स्वतः प्राप्त, नित्य प्राप्त, स्वतः सिद्ध, ये शब्द होते हैं आत्मा के लिए। नित्य प्राप्त का मतलब होता है कि आज भी हमारा है, पहले भी हमारा था, और उससे पहले भी हमारा ही स्वरूप था, और आगे भी हमारा ही स्वरूप रहेगा। तो नित्य है वो, और नित्य प्राप्त है हर बार। ऐसा नहीं है कि हमें उसकी प्राप्ति करनी है, कहीं से लेना, किसी से मांगना, किसी को देना। आप किसी को कहें कि मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान दे दो, किसी को ज्ञान ये दिया नहीं जा सकता। बस उसके जो डाउट्स हो गए हैं, जो भ्रम हो गए हैं, जो इल्यूजन हो गए हैं माया के प्रभाव में, उनको हटाने के लिए युक्तियां दी जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं, और उदाहरण दिए जाते हैं। उन उदाहरणों से ये बात समझ में आ जाती है कि बदलने वाली चीज से मेरा कोई संबंध नहीं है। जितना भी बदलने वाला है, जितना भी नष्ट होने वाला है, जितना भी पैदा होने वाला है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो बना है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसको आप स्वप्न कहो, उसको आप कल्पना कहो, उसको आप मिथ्या कहो, उसको आप ऐसे ही उसकी तरफ से उदासीन हो जाओ, कुछ भी मत कहो। सबसे अच्छा तरीका तो यही है।
आप केवल उससे उदासीन हो जाओ। जैसे ही कहीं दृष्टि गई, कहीं कुछ अपनापन हुआ, तो आप सोचें कि क्या ये परिवर्तन होने वाला है या नष्ट होने वाला है। अगर ऐसा है तो फिर इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको आप इग्नोर ही करो। तो इस तरह से ये अपना एक जो मापदंड, अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक मेजरिंग स्केल बना के चलना पड़ेगा कि हमें दुनिया को कौन से मेजरिंग स्केल से देखना है। जैसा मैंने एक बार उदाहरण बताया था कि अपना प्राइस टैग ठीक कर लेना है बस। जो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है उसको प्राइस टैग दूसरा देना है, जो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है उसको दूसरा देना है। अगर प्राइस टैग बदल गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो वही हमारे साथ अक्सर हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अध्यात्म के जितने भी बहाने हैं, जब तक आपको इस सत्य का अनुभव नहीं होगा कि जो मिटने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा खास स्वरूप है, जब तक इस सत्य की खोज नहीं होगी, सत्य का अनुभव नहीं होगा, तब तक बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक बंधन भी होगा, तब उस बंधन के लिए मुक्त होने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो बंधन छूटेगा नहीं, क्योंकि वो बंधन कभी था ही नहीं। परमात्मा कभी मिलेंगे नहीं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि परमात्मा कभी खोए ही नहीं, तो मिलेंगे क्यों, वो तो मिले मिलाए हैं। तो बस ये भ्रम मिटने की जरूरत है। यहाँ पर कहा गया कि शरीर के सहित ये विश्व न किंचित अस्ति, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या है फिर ये सारा जो दिखाई देता है सब क्या है? कहते हैं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा। ये सब कुछ केवल एक शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है। उस आत्मा के ये अलग अलग रूप हैं, आत्मा के अधिष्ठान के अंदर अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा है। जैसे मिट्टी में अनेक प्रकार के बर्तन बन जाते हैं, सोने में एक अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं, समुद्र में अनेक प्रकार की लहरें बन जाती हैं, उसी तरह से आत्मा में अनेक प्रकार के विश्व बन जाते हैं। तो कहते हैं कि अब मैं तत् कस्मिन कल्पना अधुना, अधुना मतलब अब फिर किसमें कल्पना की जाए, किसकी किसमें कल्पना हो। कोई चीज कल्पित हो, अगर मान लीजिए किसी चीज की किसी चीज में कल्पना करनी हो, तो वहां कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए। मान लीजिए हमने रस्सी में सर्प की कल्पना करनी है, तो रस्सी होनी चाहिए, तभी तो सर्प की कल्पना होगी। जब एक ही चीज रहे तो फिर वो कल्पना भी नहीं हो सकती। जब अंधेरा मिट गया, जब प्रकाश हो गया, तो उसमें केवल एक रह गया, तो उस एक में फिर कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी कल्पना तो मिट गई। वहां से सर्प तो कल्पना से गायब भी हो गया। उसी तरह से कहते हैं कि अब केवल एक चिन्ह मात्र आत्मा है, ऐसा निश्चय कर लो कि एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। विश्व भी नहीं है, ये जगत कुछ नहीं है, ये शरीर भी विश्व का ही हिस्सा है, तो ये भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो बस आप ये भी याद रखना कि हम सपने भी भगवान शायद इसीलिए दिखाते हैं कि हम समझ जाएं कि ये संसार झूठा है। संसार भी, जागृत का विश्व भी, हमारे जागृत अवस्था का विश्व भी ये कल्पना है। ये पता करने के लिए हमें स्वप्न में भी करके दिखाते हैं कि देखो, ये भी तो हो सकता है कि सारा का सारा, सारा के सारा जगत ये आत्मा का सपना हो। जैसे हम सो जाते हैं, हमारे सपने में इतना बड़ा विश्व क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे परमात्मा के या आत्मा के सपने में ये सब कुछ आ रहा हो, ये दिख रहा हो। तो ये सारा जागृत का जगत भी एक सपना ही है। ये बस इस चीज की तरफ थोड़ा सा गौर करना है, विचार करना है। विचार करते करते इसी के अंदर ध्यान में एकदम डूब जाना है। तो इससे शरीर का भान खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए, जब तक शरीर है तब तक बंधन है, जब तक शरीर है तब तक दुख है, जब तक शरीर है तभी तक कष्ट है, जब तक शरीर है तब तक जगत है। कहते हैं ना कि एक बार
मीटिंग चल रही थी कि ये दुनिया कैसे बनी, कब खत्म होगी, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन भी बैठे थे। किसी ने कहा कि आपने अपना विचार नहीं दिया, सबने अपने अपने विचार बताए। तो बोले कि ये तो पता नहीं दुनिया कब से है, लेकिन ये पता है कि दुनिया कब तक है। तो बोले कि चलो इतना ही बताओ। बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये दुनिया नहीं रहेगी, कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो जब तक ये शरीर है तब तक ये जगत है, जब तक ये शरीर है तब तक कष्ट है, जब तक शरीर है तभी तक पाप पुण्य है, जब तक शरीर है तब तक स्वर्ग और नरक है, जब तक शरीर है तब तक कोई भय है, नहीं तो है ही नहीं। तब तक मृत्यु का भय है, नहीं तो भय क्यों होगा? शरीर नहीं होगा तो मृत्यु का भय क्यों होगा? आप देखिए, एक कौवा कहीं से कोई मांस का टुकड़ा उठा के लाया और लेके उड़ चला। पीछे से चील ने देखा तो चील उस कौवे के पीछे पीछे भागी। अब कौवा डर के मारे और तेजी से उड़ा, चील और तेजी से उड़ी। तो इस तरह पीछा करते करते अचानक क्या हुआ कि कौवे के घबराहट से कौवे के मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो चील उस मांस के टुकड़े के पीछे भागी। तब पता चला कि ये जो चील थी वो कौवे का पीछा नहीं कर रही थी, वो तो उस मांस के टुकड़े का पीछा कर रही थी। आप देखिए, इसको समझ के देखिए, ये जो शरीर है यही वो मांस का टुकड़ा है। हमें जो यम का या मृत्यु का भय लगता है कि मृत्यु हमारे पीछे पीछे भाग रही है, तो जैसे ही आप शरीर से अपने आप को अलग करेंगे, शरीर से अपने आप को अलग समझेंगे, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु तो शरीर के पीछे लगी है, आत्मा के पीछे नहीं लगी। आत्मा के पीछे थोड़ी ना होती है मृत्यु, आत्मा तो कभी मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर हन्यमान है ना, शरीर नाशवान है, तो शरीर के नाश होने पर इस आत्मा का नाश नहीं होगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस शरीर भाव से ऊपर उठे कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। तो ऐसा करते ही सारे के सारे भय, सारे की सारी मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। और आगे देखिएगा, इसी की कंटिन्यूटी में बिल्कुल यही बात जो मैं बता रहा था, ये बात आगे के श्लोक में आ जाएगी। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्र में वैतत् किम में कार्यम चिदात्मनः। कहते हैं कि ये शरीर, स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष और भय, ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। क्योंकि पीछे कहा कि ये शरीर भी कल्पना है। ये सारी शरीर या सारी की सारी चीजें शरीर से संबंधित है। चाहे वो शरीर जागृत अवस्था का शरीर हो, जैसा स्थूल शरीर दिखाई देता है, चाहे स्वप्न का शरीर हो जो सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें 17 तत्व रहते हैं, और चाहे वो सुषुप्ति का कारण शरीर हो। जब तक शरीर है तब तक ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे शरीर काल्पनिक हैं, ये सारे शरीर काल्पनिक हैं, तो ये सारी चीजें संभव नहीं है फिर उसके साथ होनी। फॉर एग्जाम्पल, स्वर्ग और नरक। अच्छा, स्वर्ग में तो आपको इतने इतने सुख मिलते हैं, उन सुख को भोगता कौन है? उसको भोगने के लिए एक भोग शरीर मिला होता है तो वो भोगता है। नरक में इतने इतने कष्ट मिलते हैं कि अगर ऐसा पाप करोगे तो गरम तेल के कढ़ाई में उबाले जाओगे, चाकू से काटा जाएगा। किसको काटा जाएगा, किसको जलाया जाएगा? ये शरीर तो गया। वहां पे एक और यातना शरीर मिला है, उस शरीर को जलाया जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको उसको कष्ट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक शरीर नहीं है
जब तक शरीर है तब तक ये सारी चीजें हैं। मरने के बाद भी शरीर नहीं है तो स्वर्ग और नरक नहीं है। बंधन और मोक्ष भी नहीं है। बंधन किसका और मोक्ष किसका? कि जब बंधन ही नहीं है, शरीर नहीं है, तो मतलब बंधन नहीं है, और बंधन नहीं है तो इसका मतलब मोक्ष भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। जैसे गधे का बंधन आपने सुना हुआ है, जूठ मूठ की रस्सी है जो बांध दी है। अब हमारी नजर में तो हमने जूठ मूठ की बांधी थी, तो अगले दिन खोलने की जरूरत नहीं लग रही। लेकिन गधे के लिए वो बंधन है, उसको लग रहा है कि साहब जब तक ये खुलेगी नहीं तो मैं चलूंगा कैसे। ऐसा ही बंधन हम हमारा है। हम गधे ना हो लेकिन उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बंधन है और इस बंधन में हम पड़े हैं, इस बंधन से हमें कोई भी मुक्त कराओ। वास्तव में जो बंधन भी नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है तो नरक भी नहीं है, और शरीर नहीं है तो किसी का भय भी नहीं है, मृत्यु का भय भी नहीं है। ये बातें जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो भी दुखी हो जाते हैं कई बार देख के। जो हम खुद को ज्ञान समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गहने बनवाए, सोने के आभूषण बनवाए। अच्छा, वो कोई आए और आपके आभूषण लेके उसे पकड़ के हथौड़े से तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे और वो आपको वापस कर दे। जो कीमत सोने की थी वो कीमत अब भी है, लेकिन देख के दुख तो होगा, दुख तो जरूर होगा। ज्ञानी को भी दुख होगा, क्योंकि ज्ञानी को ये पता है कि सोना और आभूषण अलग नहीं होते, एक होता है, उसको पता है। लेकिन फिर भी दुख होता है, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि ये इसका जो रूप था ये रूप बिगड़ गया। रूप के नष्ट होने का कष्ट है। रूप के ऊपर फोकस नहीं करना, स्वरूप के ऊपर करना है। हमें असत के ऊपर फोकस नहीं करना, सत के ऊपर फोकस करना है। हमें मिटने वाले के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें ना मिटने वाले के ऊपर फोकस करना है। केवल यही एकमात्र संदेश है इन सारे सूत्रों का। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें, चाहे वो भय हो, चाहे वो बंधन और मोक्ष हो, चाहे स्वर्ग और नरक हो, चाहे शरीर हो, सब कल्पना मात्र हैं। ये ऐसे हैं जैसे आप समझ लीजिए, एक आदमी था, उसको अपनी परछाई से बहुत डर लगता था, और दूसरा उसको अपने पैरों के निशान देख के बहुत डर लगता था। उसको लगता था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अपने परछाई और पैरों के निशान से डरता था। तो डर के मारे जैसे ही सुबह होती वो भागना शुरू कर देता था। डर के मारे परछाई पीछे पड़ी है और पैरों के निशान पीछे पड़े हैं, तो जितनी दूर जाता वो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं थे। तो घबराते घबराते भागते भागते शाम हो जाती थी, लोग उसको देखते रहते थे, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तो एक बार कोई संत मिले, उन्होंने रास्ते में उसको रोक लिया, उसको कहा कि क्यों बेटा, तुम्हें किस से डर लगता है? वो बोले कि मुझे अपनी परछाई से डर लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम छाया में खड़े हो जाओ। जैसी छाया में गया तो परछाई गायब हो गई। और उसने कहा कि मुझे पैरों के निशान से डर लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम पक्की जमीन पे चलो, वहां निशान नहीं पड़ेंगे। उसके दोनों भय समाप्त हो गए। यही दोनों भय हमको लगते हैं। परछाई क्या है? परछाई काल है, परछाई मृत्यु है, जो लगातार हमारा पीछा कर रही है, और हम भागते रहते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन अगर हम सत्संग की छाया में बैठ जाएं, या इस विचार की छाया में बैठ जाएं कि ये सारा कुछ कल्पना है, जगत कल्पना है, इस प्रकार के जो विचार हमें सत्संग से मिले, इन विचारों की छाया में बैठ जाएं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परछाई गायब हो जाती है, काल पीछा करना बंद कर देता है, क्योंकि काल हमारे पीछे नहीं पड़ा,
काल तो शरीर के पीछे पड़ा है, शरीर तो वैसे भी जाएगा, शरीर तो वैसे ही कल्पना मात्र है। तो कहने का अर्थ है कि हम परछाई से डरते हैं तो छाया में आ जाएं, काल से डरते हैं तो सत्संग में आ जाएं, विचार में आ जाएं। और दूसरा चरण चिन्ह क्या है? चरण चिन्ह हमारे पैरों के निशान, ये प्रारब्ध है। हम अपने प्रारब्ध से बहुत डरते हैं, इससे भागने की कोशिश करते हैं, इसको बदलने की कोशिश करते हैं, मिटोने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम पक्की जमीन पे आ जाएं, पक्की जमीन क्या है? पक्की जमीन है श्रद्धा और विश्वास। कहते हैं भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्संग में बैठे तो ना तो हमारे प्रारब्ध हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे और ना ही काल हमारा कुछ भी बिगाड़ सकेगा। प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मतलब हमारे साथ कोई स्वर्ग नरक का कोई चक्कर नहीं रहेगा, कोई बंधन मोक्ष नहीं रहेगा और ना कोई भय रहेगा। केवल शरीर से अपने आप को असंग महसूस करने की जरूरत है कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। बस ये बात इन सूत्रों के आधार पर हमें अच्छे से समझ लेनी है। अब आ गया श्लोक नंबर सूत्र नंबर 21। बीच में रह तो नहीं गया? सूत्र नंबर 21। अहो जन समूहे अपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। उसी बिल्कुल भाव को और आगे बढ़ाते हुए जनक जी क्या कह रहे हैं कि अहो, आश्चर्य की बात है कि देखो, जन समूहे अपि, जन समूह मतलब भीड़ भाड़, लोगों की भीड़ भाड़, चारों तरफ जन है, चारों तरफ लोग हैं, उनके बीच में रहकर भी न द्वैतम पश्यतो मम, मुझे कोई द्वैत दिखाई नहीं देता, मुझे अपने अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इतनी भीड़ में रह के भी मुझे दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, केवल एक ही एक दिखाई देता है, या तो मैं ही मैं दिखाई देता हूं या परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। केवल एक ही एक दिखाई देता है, दूसरा दिखाई ना द्वैतम पश्यतो मम। तो मैं इस संसार से अब व्यवहार कैसा करूं? किसके साथ रति करूं, किसके साथ प्रीति करूं, किसके साथ आसक्ति करूं? किम रतिम कर्माणि अहम, मैं किसके साथ प्रीति करूं, किसके साथ आसक्ति करूं? क्योंकि ये सारा का सारा जिस जगत में से मैं निकल के जा रहा हूं, ये एक जंगल जैसा है, अरण्य जैसा, जंगल जैसा है, जो दूर से तो इतना सुंदर दिखाई देता था, लेकिन जब पास से देख लिया तो पता चला कि इसके अंदर केवल जंगली जीव जंतु जिनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, और पेड़ पौधे, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं क्या करूं उनके साथ, कैसे आसक्ति करूं? तो केवल मैं इनको देखता जा रहा हूं और अपनी यात्रा पे निकलता जा रहा हूं बस। अरण्यम एव समृद्धम, मैं अरण्य की तरह से, जंगल की तरह से इसमें समृद्ध, इसमें प्रवृत्त हुआ हूं, इस व्यवहार में मैं लगा हूं कि ये सारे एक जंगल में से निकल रहा हूँ, जंगल के बाकी सारे जीव जंतु हैं जिनसे ना तो मैं उनकी बोली जानता हूँ, ना वो मेरी बोली जानते हैं, ना मेरी उनसे कोई मतलब है, ना उनको मेरे से कोई मतलब है। तो इस तरह से बिल्कुल अनासक्त भाव से, अरण्य की तरह से, जंगल की तरह से मैं इस जगत के बीच में से निकलते जा रहा हूं। तो यहाँ पे कर्तापन खत्म, यहाँ पे भोक्तापन भी खत्म। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दो चीजों का नाम संसार है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है एक देशीय, एक शब्द होता है सर्वदेशीय। एक देशीय का मतलब ये होता है कि कोई एक स्थान पे रहे, और सर्वदेशीय का मतलब होता है कि जो सब जगह रहे, सर्वव्यापक हो, उसको कहेंगे सर्वदेशीय। तो जो एक देशीय है, कोई भी चीज जिसका आकार है, उसकी शेप है,
वो एक देशीय ही होगी। कोई भी साकार वस्तु एक टाइम पे एक ही जगह रहेगी, तो इसलिए उसको कहेंगे एक देशीय। और जब तक एक देशीय भाव में आप रहेंगे, जब तक आप साकार भाव में रहेंगे, इस आकार को या दूसरों के आकार को आकार की तरह देखते रहेंगे, तब तक द्वैत रहेगा, तब तक कष्ट रहेगा, तब तक उन सबसे संबंध रहेगा, राग और द्वेष का संबंध रहेगा। वो सारी चीजें जो पीछे कहा था काल्पनिक है, वो सारी काल्पनिक चीजें आ जाएंगी। तो एक देशीय होने का ये नुकसान है। तो उसके लिए हमने करना क्या है? करना ये कि अपने सर्वव्यापक रूप में अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। वास्तव में जो हमारा रियल स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, वो सर्वदेशीय है। जो सर्वदेशीय है तो यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, सब में है। सब चीजें जो सामने दिखाई देती हैं, सब के अंदर मैं हूं। और उन चीजों के अंदर जो थोड़ा थोड़ा गैप है, उसमें भी मैं हूं। अपने अंदर भी मैं हूं, अपने बाहर भी मैं हूं, ऊपर भी मैं हूं, नीचे भी मैं हूं। मैं का मतलब यहाँ पे है आत्मा। मैं आत्मा, मैं आत्मा सर्वव्यापक, मैं आत्मा नित्य, मैं आत्मा सूक्ष्म। तो जो सर्वदेशीय होगा वो नित्य होगा। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, अजन्मा। उसका कभी जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म नहीं हुआ इसीलिए तो नित्य रहेगा। क्योंकि जिसका जन्म होना है वो तो फिर नित्य नहीं हो सकता, उसको तो मरना पड़ेगा, उसको नष्ट होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि वो अजन्मा रहेगा, वो अविनाशी रहेगा, शाश्वत रहेगा, नित्य रहेगा और सूक्ष्म रहेगा, सर्वव्यापक रहेगा, असंग रहेगा, अनासक्त रहेगा। तो इसलिए उस अपने सर्वदेशीय भाव में, सर्वव्यापक भाव में जागृत होना है, स्टैब्लिश होना है। अपने इस साकार रूप में से अपना भ्रम हटा देना है कि ये मेरा स्वरूप, स्वरूप नहीं है, ये मेरा रूप है। जरूर रूप है, लेकिन इस रूप को भी इसलिए मिला, ये रूप मुझे इसलिए मिला है कि मैं इस बात को अच्छे से जान जाऊं कि ये रूप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे अलग हूं। अपने आप को इससे अलग जानने के लिए शरीर मिला है। इस शरीर को मिलने का और कोई पर्पज नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं कि साहब बड़े से बड़ा स्वर्ग भी मिल जाए, वो भी तो अल्पकाल के लिए होगा। क्षीणे लोक, क्षीणे पुण्य स्वर्गलोकम, मर्त्य लोकम विशंति। जो त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना ऐसे करके वहां पर बताया, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतिम काम कामा लभंते। जो काम कामी लोग हैं, कामनाओं को चाहने वाले लोग हैं, वो स्वर्ग में चले जाएंगे, कामनाएं पूरी हो जाएंगी, बहुत भजन कर लेंगे, बहुत पूजन कर लेंगे, कर्म कांड कर लेंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे। लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण होंगे तो फिर वापस मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो वो भी नित्य नहीं है। लेकिन मैं नित्य हूं, मैं नित्य रहने वाला हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। मेरा स्वरूप अविनाशी, अजन्मा, असंग वो है। तो उस स्वरूप में जागृत होना है, उसको कहेंगे अपने सर्वदेशीय रूप में जागृत होना। श्लोक नंबर, सूत्र नंबर 23, 22। नाहम देहो न मे देहो, जीवो नाहम अहम हि चित्, अयमेव हि मे बंधः, आसीद्या जीविते स्पृहा। कहते हैं कि न अहम देहो, मैं ये शरीर नहीं हूं। न मे देहो, ये शरीर मेरा नहीं है। जीवो नाहम, अहम जीवः न, मैं जीव नहीं हूं। अहम हे चित, मैं तो चेतन सत्ता हूं, मैं तो चेतन तत्व हूं, चिन्मय तत्व हूं। मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है।
अगर मैं शरीर होता तो मैं भी शरीर के साथ बदल जाता, तो मैं भी शरीर के साथ नष्ट हो जाता, रोगी हो जाता, मैं भी शरीर के साथ पैदा होता और जन्म लेता। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं तो इन सारे परिवर्तनों को देखता रहता हूँ, कभी मैं सुखी कभी मैं दुखी, कभी मैं इस हालत में कभी उस हालत में, उन सारी हालतों को देखते हुए मैं अभी यहाँ तक आ गया हूँ। कभी मैं बच्चा कभी मैं जवान, इसके परिवर्तनों को देखते हुए मैं अभी यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो वो जो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ जो कहने वाला है वो कौन है? वो इन सबसे अलग था। शरीर मेरा मैं नहीं था और मेरा भी नहीं था, क्योंकि अगर शरीर मेरा होता तो मेरे कंट्रोल में होता। शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं होता, इसके होने वाले परिवर्तन अपने आप अनायास हो रहे हैं। मैं केवल उनको रोकने की कोशिश करते करते बूढ़ा हो गया हूं। बचपन था, मैंने बहुत कोशिश की कि बचपन ना जाए, चला गया। जवानी थी, बहुत कोशिश की, जवानी ना जाए, चली गई। बुढ़ापा है, बहुत कोशिश करूंगा लेकिन बुढ़ापा भी नहीं रोक पाऊंगा। तो कहने का अर्थ है कि शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर मैं भी नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, ना हम देहो ना मैं देहो। और कहते कि मैं जीव भी नहीं हूं। ये तो हम हमेशा से कहते हैं कि भाई हम तो जीव हैं। कहते जीव नाम तो तब पड़ा, जीव किसको कहेंगे? जीव उसको कहेंगे जब चेतन आत्मा जड़ के साथ संबंध बना लेगी, तब वो जीव कहलाएगी। चिदाभास जब होगा, चित्त का आभास, आभास के रूप में मतलब चेतना के, कॉन्शियसनेस के प्रकाश में जो एक भ्रम हो रहा है, वो शरीर है। चिदाभास, वो जीव है। तो वो जीव एक चिदाभास मात्र है, मैं वो नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो चिन्मय आत्मा हूं। अहम ही चित्त, मैं निश्चित रूप से चित्त अर्थात चेतना, चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, चैतन्य तत्व हूं। तो फिर ये क्या हो गया सारा? मैं बंधन में क्यों महसूस कर रहा था? कहते आज मुझे पता चल गया बंधन का कारण। बंधन का कारण ये था, अयम अयम एव ही मे बंधः। मेरा केवल यही एक बंधन था कि आसीद या आसीत या जीवित स्पृहा, मेरी जो जीने की इच्छा थी ना, जीने की कामना, मैं जो जीना चाहता था, जीने की इच्छा थी, वही बंधन थी। उसी के कारण ये सब कुछ हो गया। मैं जीना चाहता था। अच्छा, जीना कौन चाहता है? जो अभी जिया नहीं वो जीना चाहता है। जो अपना जीवन जी लिया है उसको फिर जीने की इच्छा नहीं होती। उसको जीवन से मृत्यु से कोई संबंध नहीं रहता। जो जिया ही नहीं का मतलब, जो संसार के विषयों में लगा रहा, संसार के सुखों को बटोरने में लगा रहा, इसका मतलब उसने जीवन नहीं जिया। उसने अपना स्वरूप नहीं पहचाना, तो जीवन जिया ही नहीं। जीवन जिया ही नहीं तो उसको फिर मरने से डर लगेगा। उसको फिर जीने की इच्छा बनी रहेगी कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं एक बहुत सुंदर सी एक अपने साथ घटी हुई घटना सुनाया करता हूँ, अक्सर सुनाता हूँ। जैसे मैंने उस दिन एक घटना सुनाई थी अपने साथ, एक घटी हुई जिसका असर मेरे ऊपर बहुत हुआ। ऐसे ही एक और घटना थी जिसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ था। एक बहुत बुजुर्ग माता जी मेरे पास एज ए पेशेंट आया करती थी। 90 इयर्स प्लस होंगी, और उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला, कमर इतनी ज्यादा झुक गई थी कि वो 90 डिग्री पे हो गया था बिल्कुल शरीर उनका। इस तरह से चलती थी, आगे को कुबड़ ऐसे आगे को झुकी हुई 90 डिग्री, सिर ऊपर उठा के ऊपर नहीं देख सकती, ऐसा था। अच्छा, भगवान की दया से उनको कोई ऐसा कोई क्रॉनिक डिजीज, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। बस रोग केवल यही था कि उनको बुढ़ापा था। अब 90 प्लस में कुछ ना कुछ तो शरीर जीर्ण होगा ही होगा।
वही तकलीफें होती थी। वो अपने बच्चों को बार बार जिद करती, मैनू डॉक्टर को ले चलो, डॉक्टर को ले चलो। तो उनके दोते उनको लेके मेरे पास आया करते थे, और लिटरली बार गाड़ी में बिठा के लाते, गोदी में उठा के क्लिनिक के अंदर लेके आते थे। तो अपना आके बड़ी तसल्ली से सारी तकलीफें बताती, मैं उनको तसल्ली दिया करता था, समझाया करता था। अल्टीमेटली मैं उनको कहता, माता जी आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैंने आपको दवाई दे दी है, आप ठीक हो जाओगे। तो वो, उनको तसल्ली नहीं होती थी। वो कहती कि नहीं 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 पुत्र, कुछ तो कुछ छुपा रहा है, तो सच सच दस, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। मैं कह नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं है माता जी, ऐसा हो जाता है बुढ़ापे में, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको दवाइयां दी हैं, आप ठीक रहोगे। नहीं 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 पुत्र, तू कुछ जरूर छुपा रहे हैं, कोई खतरे वाली गलती कोई नहीं। मुझे वो डायलॉग अब तक याद है। वो कहती कोई खतरे वाली गलती कोई नहीं। अब मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा माता जी इससे बड़ा खतरा और क्या होगा, जो आप, आपका शरीर कैसा हो गया, अब थोड़ा भजन किया करो, अब इस खतरे से मत डरो। हम सबके साथ ही ये जो जीवित स्पृहा, जीवन जीने की जो इच्छा है ना, जिजीविषा जिसको बोलते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। सबसे बड़ा बंधन यही है कि हम और जीना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं। अगर आज हमारा होमवर्क पूरा हो गया होता तो आज हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आज इसी भाव पे यहाँ समाप्त करेंगे, और इसी भाव को फिर कल, संडे है, कल इसी टाइम 5 बजे से दोबारा फिर भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम 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 भाई साहब राम। बड़े, भाई साहब बड़े खुश होते हैं सत्संग खत्म होने पे। नहीं मुझे, मुश्किल अरे नहीं, एक मुझे ऐसा घंटा लगता मुश्किल है से जैसे निकलता मैं, है। मुझे लगता है मैं गंगा जी नहा लिया, मेरे को ऐसा लगता है गंगा जी नहाया मैं अभी। राम राम राम, मैं अरे मजाक करता हूँ आपसे।